हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, पर मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। पहले आपको ग्रामर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए जैसे नहीं तो फिर आप बाद में ये कहेंगे कि वहाँ पर ये रूल लगना था, यहाँ पर ये कैसे लग गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं। तो आपको पहले इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी वर्ड के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। समझ में आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले तो पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम डब्ल्यू एच, यानी जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं उनमें किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्लियर हो गया। तो पहले आता है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब वाक्य में काम यानी किसी काम को करने वाले को ही प्रधान माना जाता है, यानी यहाँ पर जो काम कर रहा है ना वही प्रधान है। वो खाना बना रही है तो बनाने वाली ही इसमें प्रधान होगी। वो बर्तन साफ कर रहा है तो बर्तन साफ करने वाला ही प्रधान, यानी जो काम कर रहा है ना वही इसमें उसी के ऊपर महत्व दिया जाएगा। तो वहां पर एक्टिव वॉइस का यूज होगा। एक्टिव वॉइस में काम का मतलब कि क्रिया से पहले रखा जाता है, तो वहां पर एक्टिव वॉइस का यूज होगा। जैसे क्या बताया गया है, सीमा बर्तन धोती है, जो बर्तन है वो सीमा धोती है। समझ में आ गया कि काम करने वाला इसका सब्जेक्ट है, यानी सीमा वॉश द डिशेज। जो आपको डिश दिखाई दे रही है सब सीमा ने वॉश की है। अब इसको फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? जब वाक्य में कर्म जिस पर कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर हम कर्म मतलब कि कार्य के ऊपर प्रभाव डालेंगे, यानी इसमें क्या होगा कि जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर महत्व दिया जाएगा। जैसे कि बर्तन सीमा के द्वारा धोए जाते हैं। समझ में आ गया। यानी अब हम काम पर फोकस कर रहे हैं। पहले तो हम मतलब कि करने वाले पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब हम काम पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, द डिसीज आर वाशड बाय सीमा। जो आपको डिश दिखाई दे रही है ये बाय सीमा, यानी सीमा के द्वारा इनको साफ किया गया है। समझ में आ गया कि पैसिव वॉइस का प्रयोग कब किया जाएगा और किस प्रकार से किया जाएगा। पैसिव वॉइस का प्रयोग तब किया जाएगा जब वाक्य में कर्म आवश्यक होगा। जैसे कि बर्तन धोना आवश्यक है, किसने धोया ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, यानी काम को इंपॉर्टेंस देना है, किसने धोए किसने खाना बनाया सॉरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम यह बताना चाहते हैं कि कार्य किसके द्वारा किया गया है, काम किसने किया है, तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। यानी इसके लिए प्रधान की इम्पोर्टेंस नहीं होती, और एक्टिव वॉइस में प्रधान की इम्पोर्टेंस होती है। समझ में आया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय कभी कभी वाक्य में टेंस नहीं लगेगा। यदि कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है तो पैसिव वॉइस में भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। समझ में आया। और पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और कंटिन्यूस टेंस में इजम आर प्लस वाजर के बाद बिगिन का प्रयोग किया जाएगा, और परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड प्लस विल हैव के बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया किस प्रकार से हम इनका यूज किए जाएंगे। अब जाने इंपॉर्टेंस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। समझ गए कि किस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी इस आपको टेबल में समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से इसको बना देनी। अब आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा। यानी किस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके बारे में बताया होता है। क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ये फर्स्ट रूम होता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन सकता है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट। अब देखिए, नॉर्मली कुछ एक्टिव वॉइस ऐसे होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है और साथ में मतलब बाई का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। कुछ ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बाई का प्रयोग यानी बाई यानी बाई सीमा यानी उसके द्वारा किए गए हैं, तो वहाँ पे हम मतलब किसी के द्वारा बताते हैं तो बाई का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जहाँ पे बाई के स्थान पर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये भी जरूरी नहीं है कि हर जगह बाई का होगा, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है वहां पर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया। से बात की जाए ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, वो भी पैसिव वॉइस से ही बनती है। जैसे कि वह वर्ब जिस पर कर्म पर प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे राम खाना खाता है, जैसे जो राम है वो खाना खाता है, जो वहां पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया।
अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के रूल। अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखने हैं तो आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यही है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी सब कुछ करने धरने वाली यही होती है जिसके थ्रू हम इसको पढ़ सकते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को। ये एक्टिव वॉइस के रूल होते हैं, ये होते हैं, यानी किसके ऊपर चेंज होगा, किस प्रकार नहीं होगा। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया। फर्स्ट आता है टू प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, टू प्लस बी प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर आता है मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ना, प्लस ई एस या ई एस आ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर क्या होता है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, डू डज प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इज एम आर प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, डिड प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में वाज वर्ब प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल ऐसे होते हैं कि कहाँ कहाँ पर, मतलब कि एक्टिव वॉइस आ गया तो आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। पैसिव वॉइस अगर पूछ के, अगर एक्टिव वॉइस पूछे तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि सेल विल आ गया, मेरा क्वेश्चन आ गई तो सेल बी विल बी का प्रयोग करेंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यानी पैसिव वॉइस में तो हमेशा मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा, इस बात पे आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर कहीं पे मॉडल आ गया, कैन, कुड, वुड, विल, शुड में माई, मस्ट आ गए ना, वहाँ पे मॉडल प्लस में बी प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ गया। इज एम आर प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आ गया, तो वहाँ पर इज एम आर प्लस में बीन प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ गया। वाज वर आ गया प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई एन जी आ गया तो हमें वाज वर प्लस बिगिन प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलने का गोल्डन रूल तो आपको पता होना ही होना चाहिए, इसके बिना आप इनको चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट कैसे होगा एक्टिव वॉइस में, मोहन क्लीन द हाउस डेली, ये बन गया इसका एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, द हाउस इज क्लीन बाय मोहन डेली। अब देखिए जो हाउस है मोहन के द्वारा डेली साफ किया जा रहा है, यानी बता रहा है कि इसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदल दिया। यानी मोहन घर साफ करता है पहले बता दिया, लेकिन अब क्या आ गया, द हाउस यानी कर्म के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। द हाउस जो क्लीन किया है ये मोहन के द्वारा किया गया है। समझ में आ गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे आ जाएगा, सीमा इज रिटन द लेटर, मतलब जो सीमा है वो रिटर्न मतलब लेटर को लिख रही है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, द लेटर इज बिन बाय सीमा, यानी सीमा के द्वारा इस लेटर को लिखा जा रहा है। यानी जो लेटर आपको दिख रहा है ये लेटर सीमा के द्वारा लिखा गया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, शी हैज सीन द जू, ये जूम नहीं जू है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, द जू हैज बीन सीन बाय हर, यानी मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो क्रिया काम हो रहा है उसके ऊपर मेन फोकस हो रहा है। पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है। एडजेक्टिव इसमें क्या होता है, जो काम करने वाला होता है उसी को प्रधान बनाया जाता है, यानी किसके द्वारा देखा गया, किसने देखा, इसके ऊपर मेन फोकस कर रहा है। समझ में। और पास्ट सिंपल में कैसे बनेगा, विक्रम रिपेयर द कार, यानी विक्रम ने अपने कार को रिपेयर किया है। और क्या आ गया, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय विक्रम, यानी जो कार आपको दिख रही है किसने रिपेयर की है, ये विक्रम के द्वारा इसको रिपेयर किया गया है। कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आया। अब आता है फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस में कैसे हो जाएगा, सोनू वाज ड्रेसिंग सम ड्रेसेस, मतलब उसने कुछ ड्रेसिंग की है, तो क्या है, सम ड्रेसेस वर बीन डिजाइनिंग बाय सोनू, यानी जो सोनू है उसने कुछ ड्रेसेस को डिजाइन किया है। यानी बता रहे कि जो किसके द्वारा किया गया, सोनू के द्वारा ड्रेसेस को डिजाइन किया गया है, ये बता रहे। पहले क्या एक्टिव वॉइस में क्या आ गया, सोनू ने की है ड्रेसेस, यानी मतलब जो करने वाला है उसको प्रधान बना दिया। लेकिन पैसिव वॉइस में आते ही ड्रेसों को इम्पोर्टेंट यानी काम को प्रधानता दी गई है। यही इसका रूल होता है, यही आपको समझना होगा। अब आता है पास्ट परफेक्ट में कैसे हो जाएगा, राम हैड रिटन मैनी बुक्स बिफोर द पासर इन कॉलेज। क्लियर हो गया। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनेंगे, मैनी बुक्स हैड बीन रिटन बाय राम बिफोर द पासर हिज कॉलेज। अब क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पे मतलब जो बुक्स थी ना, इसको मतलब कि बाद में दिया गया क्योंकि राम को इसमें इंपॉर्टेंट दी गई थी, लेकिन यहाँ पे बुक्स को इंपॉर्टेंट यानी हमें काम के ऊपर फोकस करना है पैसिव वॉइस के अंदर। अब सिंपल फ्यूचर कैसे बनेगा, यानी सिंपल मतलब कि रोजा विल फिनिश द वर्क 6 PM,
यानी मतलब कि बाय 6 PM आ गया। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, द वर्क विल बी फिनिश बाय रोजा एंड 6 PM, यानी 6 PM अपना जो काम था उसने मतलब 6 PM से पहले फिनिश उसने कर लिया। जो मतलब वर्क को मतलब दी गई है इम्पोर्टेंस, पहले रोजा को इम्पोर्टेंस दी गई थी और अब वर्क को इम्पोर्टेंस दी गई है। अब इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे लेंगे, एट 9 o'clock मोहन विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। समझ में आ गया, यानी 9 बजे मोहन ने क्लॉथ्स मतलब वॉश किए हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, एट 9 o'clock द क्लॉथ्स विल बी बीन वॉश बाय मोहन। यानी मोहन के द्वारा मतलब कि जो कपड़े थे इनको वॉश किया गया है 9 o'clock, यानी काम को इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, द विल बी हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, यानी एक्टिव वॉइस में इसको कैसे बदलेंगे, इसको बताया गया है कि जो मतलब कि डेडलाइन से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया है, यानी मतलब कि बताया गया है कि किसके द्वारा किया गया। अब इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीट बिफोर द डेडलाइन, यानी जो प्रोजेक्ट है उसको डेडलाइन से पहले कंप्लीट, यानी जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले इनको कंप्लीट कर देंगे, बता दिया गया। अब फ्रेंड्स कल मैं आपको कराऊंगी WH वर्ड की, WH वर्ड क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनको लिख सकते हैं, क्या उनकी कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होती है, किस प्रकार से उनका यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।